मृत्युंजय चिल्लाया, अपनी अपनी पॉकेट से जल्दी से लॉलीपॉप को बाहर निकालो और उसके रैपर को खोलो। ये सुनते ही सबसे पहले अग्नि ने अपनी पेंट की पॉकेट से लॉलीपॉप को निकाला और जैसे ही उसने रैपर खोल दिया, वहां पर भी धुआं धुआं हो गया। धानी ने भी जल्दी से अपनी पॉकेट में रखी लॉलीपॉप को खोल दिया। मृत्युंजय ट्रिप पर आने से पहले उन दोनों को लॉलीपॉप दिए थे और कहा था कि वो उन्हें तभी खा सकते हैं जब वो ट्रिप से वापस जाएंगे। दोनों ने मृत्युंजय की बात मानकर लॉलीपॉप नहीं खाए थे और अब न ही लॉलीपॉप का रैपर नहीं खोला था, जिस वजह से अब इसका इस्तेमाल कर पाए थे। जैसे ही धुआं फैलने लगा, सिया के सभी आदमी इधर उधर भागने लगे, मगर सिया अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। कुमार और राज ने जल्दी से हथियार निकाले और सभी गुंडों के मुंह को पकड़कर उन्हें जान से मार दिया। जब तक धुआं जाता तब तक वहां पर सिया का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा। धुआं हटने के बाद पूरा परिवार एक साथ एकजुट होकर खड़ा हुआ दिखाई दिया, शिवाय आरोही और अद्विजय को छोड़कर। सिया बोली, अद्विजय, चाहे आज मेरी ही जान चली जाए, मगर मैं तुम्हारी आरोही को चैन से कभी नहीं जीने दूंगी। इसने सालों पहले आकर मुझसे तुम्हें छीना था। याद है जब उस चेंबर में तुम मुझे लेने आए थे और मेरा पूरा चेहरा जल गया था? ये सब इस आरोही की वजह से हुआ था। मैंने खुद अपने चेहरे को जलाया था, उस पूरे चेंबर में आग लगाई थी, मगर फिर भी तुम मेरे नहीं हुए। तुम दावा करते थे कि तुम मुझसे प्यार करते थे, पर कभी तुमने अपना प्यार नहीं दिखाए, हमेशा एहसान करते रहे। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने तुम्हारे बच्चे तक को जन्म दिया, तब भी मुझे तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखने को नहीं मिला जो तुम इस आरोही से करने लगे हो, वो भी कुछ महीनों में। और मैं तुम्हारे साथ कब से थी? ये सुनकर अद्विजय के चेहरे पर थोड़ी शिकन आ गई और वो बोला, चेंबर में आग तुमने लगाई थी, क्यों तुमने बाकी मासूम लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया? ये सुनकर सिया हंसते हुए बोली, वो जरूरी था अद्विजय, क्योंकि उस समय तुम चेंबर में इस आरोही से मिलने आते थे, इससे तुमने शादी तक का वादा किया था, और ये बेवकूफ़ लड़की मुझे अपनी दोस्त समझकर सब कुछ बताती थी, लेकिन इस बात पर बड़ा घमंड था इसे कि तुम इससे प्यार करते हो। और देखो, मैंने इसका घमंड तोड़ दिया। जब तुम पिंक फ्रॉक वाली लड़की को ढूंढने आए तो मैंने इस आरोही से वो पिंक फ्रॉक मांगी और खुद अपना चेहरा जलाया ताकि तुम मुझे पहचान ना सको। ये सुनकर अद्विजय काफ़ी शौक हुआ और बोला, क्या वो लड़की आरोही थी? तुमने उसकी जगह ली? पर आरोही वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कैसे? ये सुनकर सिया बोली, ये तो मैं नहीं जानती, इस बारे में तो सहगल परिवार को ही पता होगा। वही आरोही को सिया सहगल की परछाई बनाकर लाए थे। और वैसे तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा अब अपनी बीवी के लिए और ज़्यादा प्यार बढ़ाने वाला है? पर अफसोस, तुम ये प्यार अपनी बीवी की कब्र पर ही जाकर दिखा सकते हो, क्योंकि मैं तो इसे जिंदा छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर अद्विजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिया धमकी देते हुए बोली, दूर दूर रहो मुझसे। आरोही गर्दन पर चाकू के सटे होने की वजह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, मगर उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। धीरे धीरे समझ आ गया था कि क्या बातें हो रही थी। उस हादसे को बिल्कुल ही भूल चुकी थी, मगर कभी कभी उसे सपने में जलती हुई आग और अपनी दोस्त जिया याद आती थी, इसलिए आखिर में सारी कड़ियां जोड़कर उसे सब कुछ समझ आ गया। उसने अपनी प्यार भरी आंखों से अद्विजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेशुमार प्यार भी था और बेशुमार शिकायत भी, शिकायत इस बात की कि अद्विजय ने उसे इतना बड़ा झूठ बोला। आरोही की आंखों में बेशुमार प्यार भी था और बेशुमार शिकायत भी, शिकायत इस बात की कि अद्विजय ने उसे इतना बड़ा झूठ बोला, जबकि वो तो ये जानकर कि धानी उसकी बेटी नहीं थी, वो कभी अपना प्यार धानी के लिए कम नहीं करने वाली थी। बस उसे ये जानकर दिल में थोड़ा बुरा तो लगा कि उसने धानी को जन्म नहीं दिया है। धानी जो हमेशा से एक सेंसिबल और प्यारी लड़की थी, वो उसके अंश नहीं थी, मगर उसमें उसके दिए हुए संस्कार थे, उसकी परवरिश थी, ना कि वो अपनी माँ की तरह बनी। और अगर उसकी जिंदगी रही तो वो कभी धानी को सिया की तरह बनने भी नहीं देगी।
अचानक से सिया के पास विराज का कॉल आया। सिया ने फोन उठाया तो वहां से विराज फोन पर गुस्से से चिल्ला रहा था। विराज ने अग्नि को एक गैजेट दिया हुआ था जिससे वो अग्नि की लोकेशन के बारे में पता लगा सकता था, और काफी देर से उसने अग्नि को एक बड़े से अनकंस्ट्रक्टेड हाउस के अंदर देखा था, और जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि वहां पर सिया थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, सिया तुम अग्नि को या फिर मेरे परिवार को कुछ नहीं करोगी। ये सुनकर सिया हंसते हुए बोली, तो तुम्हारा परिवार अचानक सेक्स प्यार जाग गया, भूल गए तुम्हारे मॉम डैड को मारा था तुम्हारे सो कॉल्ड रावत परिवार ने। ये सुनकर उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराज बोला, सिया इस दुनिया में जो बुरे कर्म करता है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलकर रहती है, और तुम्हें भी तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। तुमने हजारों लोगों की जिंदगी को तबाह किया है, तुम्हें इसलिए कभी प्यार नहीं मिला क्योंकि तुम्हें उन लोगों की आत्माओं से बद्दुआ मिली है। ये सुनकर सिया बोली, क्या हुआ, मैंने अपनी जिंदगी तो काफी सुकून से काटी है, अब तुम अपना देखना अग्नि को खोने के बाद तुम कैसे जियोगे माय डियर विराज। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। विराज जो अपनी कार में बैठा जंगल में जीप दौड़ा रहा था, उसने फिर काफी जीप को फुल स्पीड में कर दिया और उस जगह पर पहुंचने लगा। वही सिया ने अद्विजय को देखते हुए कहा, अद्विजय मैं कुछ ड्रामा देखना चाहती हूँ, काफी बोर हो गई हूँ तुम सब लोगों का चेहरा देखते हुए। अब जब तुम अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एंटरटेन करो। ये कहकर उसने अद्विजय की तरफ चाकू उछाला और बोली, यहाँ से जिंदा तो कोई एक ही बचेगा, एक काम करो मुझे दिखाओ कि तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो, इस चाकू को अपने दिल में घुसाओ, अगर तुमने खुद अपनी जान ली तो मैं आरोही और तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी। ये सुनकर आरोही अचानक चिल्लाई, नहीं अद्विजय आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके लिए कहते ही उस पैने चाकू की नोक आरोही की गर्दन में लग गई और उसके गर्दन से काफी सारा खून बहने लगा। सिया ने कहा, अरे पागल औरत, ये तूने क्या किया, क्या तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। ये सुनकर आरोही उसे गुस्से से देखते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर मैं अद्विजय को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती। सिया बोली, तुम्हें देखना पड़ेगा क्योंकि मैं यही चाहती हूँ अद्विजय, या तो तुम अपनी जान लो या फिर खुद अपने बच्चों की जान को, मुझे तो एंटरटेनमेंट चाहिए। अद्विजय ने आरोही की आंखों में देखा, फिर मुड़कर मृत्युंजय से बोला, यहाँ से सभी को बाहर ले जाओ। मृत्युंजय बोला, अद्विजय तुम पागल हो गए हो, ये औरत जो बोला रही है वो ऐसा नहीं करेगी, जरूर वो हम सबको मार कर ही चैन लेगी। ये सुनकर सिया बोली, अरे नहीं नहीं प्रजापति साहब, मैं अपने वादों से पीछे नहीं करती, आप यहाँ से बचकर आराम से जाना चाहते हैं तो जाए, बस मुझे किसी की मौत देखने की काफी तालाब हो रही है, एक खून बस और सबकी जिंदगी माफ क्यों। अद्विजय यकीन है ना तुम्हें मेरी बात पर। आरोही बोली, नहीं अद्विजय, आपको इस औरत की बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। ये सुनकर अद्विजय ने अपना चेहरा उठाया और अपना चाकू अपनी चेस्ट पर रख दिया। फिर उसने आंखों ही आंखों में आरोही को देखा और कुछ इशारा किया। आरोही ने उसका इशारा समझकर अचानक से अपने हाथ में पहनी रिंग को देखा। अद्विजय ने जिस हाथ से चाकू पड़ा हुआ था वो बार बार अपनी मुट्ठियों को भींच रहा था। आरोही ने उसका इशारा समझ और अपनी मुट्ठी को काफी ज्यादा कसकर भींचा। अचानक ही इतनी तेज मुट्ठी भींचने की वजह से आरोही की रिंग से एक बहुत ही नुकीला चाकू निकाला, जिसे आरोही भी काफी ध्यान लगाने के बाद ही देख पाई थी। आरोही आगे समझ गई कि उसे क्या करना था। अचानक उसने वो नुकीला सी जैसा हथियार सिया के पेट में घुसा दिया जिस पर जहर लगा हुआ था। जैसे ही सिया के पेट में वो चाकू लगा, सिया ने आरोही को छोड़कर अपने पेट को पकड़ लिया और वो लखदाने लगी। आरोही भागकर अद्विजय की ओर दौड़ी, मगर तभी सिया ने अपने आप को संभालते हुए आरोही के हाथ को पकड़ा और उसे अपने पास खींचकर उसे एक थप्पड़ मारा और दोबारा से चाकू उसकी गर्दन पर रख लिया। सिया के पेट से काफी ज्यादा खून बह रहा था। उसने कहा, अद्विजय कहा था ना, एक मौत तो मुझे मरने से पहले यहाँ देखनी है।
ये कहकर उसने आरोही की गर्दन काटने की कोशिश की। तभी अद्विजय अपना हाथ आगे करके चिल्लाया, नहीं नहीं सिया, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर तुम्हें किसी की मौत ही देखनी है तो मेरी देखो, ये सब कुछ मुझे शुरू हुआ था। ये कहकर अद्विजय ने चाकू अपनी चेस्ट में घुसा लिया। खून की फुहार अद्विजय की जस्ट से बाहर निकलने लगी। ये देखकर सिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई और वो अपने आप को संभालते हुए अद्विजय की ओर बढ़ी। आरोही ने सिया को धक्का दिया और अद्विजय की ओर बढ़ी। अद्विजय, क्या आपने क्या किया? उसने अद्विजय को चेस्ट को छूकर देखा। उसके हाथ खून से सून चुके थे। सिया ने फर्श पर रेंगते हुए अद्विजय को पकड़ा और बोली, चलो एक साथ इस दुनिया से विदा लेते हैं। अगले जन्म में तो शायद तुम मुझे प्यार करोगे ना, उसने अद्विजय के कान में कहा। अद्विजय ने सिया को दूर झटका और आरोही की आंखों में प्यार से देखने लगा। आरोही की आंखों में आंसू थे, उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। उसने आंसुओं को अपनी आंख से पोंछे और अद्विजय को अपनी गोद में उठा लिया। अद्विजय बोला, आरोही। आरोही बोली, कुछ नहीं कहिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सिया ने मरने से पहले आरोही की ओर देखा और बोली, छीन लिया मैंने तुमसे वो जो मेरा था। ये कहकर वो हंसने लगी। हंसते हंसते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। पागलपन की वजह से उसने सब कुछ खो दिया था। जिस प्यार की चाह उसने किसी दूसरे के प्यार को छीन कर की थी, भगवान उसकी उसे चाह को कभी पूरा नहीं करने वाला था। अद्विजय के प्यार के लिए उसने अपनी बेटी तक को प्यार नहीं दिया था। एक बार भी उसके दिल में धानी को लेकर ममता नहीं जगी, वो एक पत्थर दिल थी। अचानक वहां काफी सारे लोग दाखिल हुए। वो लोग सहगल परिवार से थे। उन्होंने जब सिया की हालत देखी तो उन्होंने जल्दी से सिया को अपनी गोद में उठा लिया। मृत्युंजय उन्हें देखते हुए कहा, सहगल साहब, यह आपकी बेटी नहीं है, आप एक बहरूपिया को इतने समय से पाल रहे थे। ये सुनकर आरंभ सहगल बोले, बकवास मत करो, हमारी बेटी के साथ जो तुम लोगों ने, मैं इसकी सजा तुम लोगों को देकर रहूंगा। ये सुनकर मृत्युंजय बोला, जाइए पहले जरा डीएनए टेस्ट कीजिए और आपको जब पता चलेगा कि आपका नाम लेकर इस लड़की ने क्या क्या किया है, तब आपको शायद जहां में भी जगह ना मिले। आरंभ सहगल गुस्से में मृत्युंजय को देखते हुए वहां से सिया की डेड बॉडी के साथ चले गए। आरोही रोते हुए मृत्युंजय से बोली, मृत्युंजय, हमारी मदद कीजिए, अद्विजय को हॉस्पिटल ले जाना है। ये सुनकर मृत्युंजय आगे बढ़ा और उसने मृत्युंजय को अपनी गोद में उठाना चाहा। तभी वहां पर भागकर कुमार मानव और राज भी आ गए। उन सबकी आंखों में आंसू थे। मिष्टी ने दोनों बच्चों को बाहर संभाला हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे इस हालत में अद्विजय को देखें। उसने भगवान से प्रार्थना की कि अद्विजय ठीक हो जाए। अचानक वहां पर एक तेज रफ्तार जीप आई, जिसे देखकर मिष्टी डर गई थी। उसका से उछलकर विराज बाहर उतरा और उसने कसकर अग्नि को गले लगा लिया। अग्नि ने कहा, डैड जल्दी अंदर चलिए। ये कहकर वो विराज को अपने साथ ले जाने लगा। करते हुए मिष्टी ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर विराज ने घूर कर मिष्टी को देखा और वो भागकर अंदर गया। अग्नि ने कहा, डैड प्लीज इन्हें ठीक कर दीजिए। ये सुनकर विराज ने अद्विजय की बॉडी को देखा, जिसे मृत्युंजय उठाने की कोशिश कर रहा था। विराज चिल्लाया, रुको, उसकी बॉडी को हाथ मत लगाओ। ये सुनकर आरोही और मृत्युंजय विराज को देखा। विराज बोला, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि पेशेंट के लिए क्या सही है क्या नहीं। ये कहकर वो अद्विजय के पास आया और उसने आरोही से उसका दुपट्टा मांगा। आरोही ने दुपट्टा दिया। विराज ने दुपट्टे को अद्विजय के घाव पर रखा और आरोही को अद्विजय की चेस्ट पर हाथ रखने के लिए कहा। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। इसका अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये वाली आवाज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें।